स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों जियोपॉलिटिक्स में एक बड़ा बदलाव हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप जब से आए हैं तब से कई सारे चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन शायद ही किसी ने सोचा होगा कि अमेरिका यूनाइटेड नेशंस के अंदर यूक्रेन के खिलाफ वोट देगा और रशिया का यहां पर साथ देगा। ये आप खबर देख सकते हो, यूएस ज्वाइंस रशिया टू वोट अगेंस्ट यूएन रेजोल्यूशन कंडेमिंग रशियाज वॉर अगेंस्ट यूक्रेन। तो पहली बार मतलब पिछले 3 साल में अगर आप देखोगे, जब से रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ है, पहली बार यूएस ने रशिया का साथ दिया है। तो देखिए क्या होता है ना, यूनाइटेड नेशंस के अंदर अक्सर आपने देखा होगा कई बार ड्राफ्ट रेजोल्यूशंस आते हैं, रेजोल्यूशंस लाए जाता है कंट्रीज के द्वारा ताकि किसी दूसरे देश के खिलाफ आवाज उठाई जा सके। तो यहां पर हुआ क्या, कल जो है यूनाइटेड नेशंस के अंदर यूक्रेन ने एक रेजोल्यूशन लाया, ताकि रशिया के खिलाफ एक आवाज में बोला जाए। और इस रेजोल्यूशन का नाम क्या था, आप देख सकते हो, एडवांसिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव जस्ट एंड लास्टिंग पीस इन यूक्रेन। मतलब ये जो रेजोल्यूशन था वो दिखाता है, मतलब रेजोल्यूशन में लिखा हुआ था जो वॉर चल रही है उसमें डी एस्केलेशन किया जाए, साथ ही साथ जिस प्रकार से यहां पर वॉर छिड़ा हुआ है रशिया के द्वारा उसको रोका जाए, क्योंकि यहां पर ह्यूमन सफरिंग काफी ज्यादा हो रही है, डिस्ट्रक्शन काफी ज्यादा हो रहे हैं। तो यहां पर यूनाइटेड नेशंस और इंटरनेशनल लॉ के आधार पर जो चार्टर है उसके आधार पर चीजों को रखा जाए। यह रेजोल्यूशन लाया गया था यूक्रेन के द्वारा। तो ऑब्वियस सी बात है, यूक्रेन, यूरोप के कई देश सब यही सोचेंगे कि अमेरिका जो है वो इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट करेगा, लेकिन उल्टा हुआ क्या, अमेरिका ने इस रेजोल्यूशन के खिलाफ वोट दिया है। जी हां, पहले तो मैं आपको बता देता हूं कौन से कंट्रीज कहां पर खड़े हैं। देखिए, एक तो यूरोप के जितने देश हैं उन्होंने अमेरिका के खिलाफ मतलब एक तरह से यूक्रेन का साथ दिया है, और G7 कंट्रीज में सिर्फ इकलौता अमेरिका ही ऐसा देश है जो इस रेजोल्यूशन के खिलाफ वोट दिया, और बाकी के जो G7 कंट्रीज हैं उन्होंने इसके सपोर्ट में वोट दिया। और टोटल अगर आप देखोगे जो फाइनल स्कोर आया है वो है 93 कंट्रीज वोटेड इन फेवर, 18 वोटेड अगेंस्ट एंड 65 एब्सटेन। मैं आपको अगेन दिखाता हूं, यहां पर ये रेजोल्यूशन है, मतलब जितने भी कंट्रीज हैं उन्होंने क्या क्या यहां पर वोट दिया है, किस तरीके से वोट दिया है वो आप देख पाओगे। तो 93 कंट्रीज ने इस रेजोल्यूशन के फेवर में वोट दिया, मतलब एक तरह से ये रेजोल्यूशन पास हो गया। भले ही अमेरिका ने यहां पर इसको रिजेक्ट किया है, ये अगर आप देखोगे यहां पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इन्होंने इस रेजोल्यूशन के खिलाफ वोट दिया है, लेकिन क्योंकि वोट सबसे ज्यादा थे, इन फेवर में थे 93 वोट्स, इसलिए रेजोल्यूशन पास हो गया। 18 ऐसे देश हैं जिन्होंने इसके खिलाफ वोट दिया, और 65 कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने एब्सटेन किया, ना तो यस में और ना तो नो में। और आप सबको पता ही है, जहां तक भारत का सवाल है तो हम पिछले कुछ सालों से लगातार एब्सटेन करते आ रहे हैं, तो भारत ने भी यहां पर एब्सटेन किया है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो टोटल 65 कंट्रीज ने जिन्होंने एब्सटेन किया है, इसमें ब्राजील, चाइना, साउथ अफ्रीका, मतलब जो ब्रिक्स देश हैं उन्होंने भी एब्सटेन किया। फिर इसके अलावा सऊदी अरब, यूएई, कतर, ईरान, इराक, ओमान, कुवैत, सीरिया, इथियोपिया, अर्जेंटीना, इन्होंने भी एब्सटेन किया है। भारत के जो पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, उन्होंने भी एब्सटेन किया, लेकिन भूटान, नेपाल, मालदीव्स, म्यांमार, इन्होंने इसके फेवर में वोट किया है, यूक्रेन का साथ दिया है। और जहां तक सवाल है कि 18 देश जिन्होंने इसके खिलाफ वोट दिया, एक तो अमेरिका तो है ही है, लेकिन इसके अलावा रशिया, नॉर्थ कोरिया, बेलारूस, हंगरी, इजराइल, हैती, बुर्किना फासो। आप देखो, इजराइल भी एक तरह से रशिया का साथ दे रहा है। कहने का मेरा मतलब यह है कि पहली बार ऐसा हुआ है, क्योंकि अगर आप देखोगे पहले जितने रेजोल्यूशन आते थे जो यूक्रेन को सपोर्ट करना होता था, तो उस केस में 140 कंट्रीज सपोर्ट करते थे यूक्रेन को, लेकिन इस बार कितने कंट्रीज ने सपोर्ट किया है, सिर्फ 93 कंट्रीज ने सपोर्ट किया है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर अमेरिका दूसरे पाले में चला जाता है तो एक तरह से और भी बहुत सारे देश हैं जो अमेरिका का साथ देते हैं, क्योंकि अमेरिका का इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन क्वेश्चन यह है कि इतना मायने क्यों रखता है। देखो, मायने इसीलिए रखता है कि यूएस अभी तक हमेशा यूक्रेन का साथ दे रहा था। पिछले 3 साल में जितने भी रेजोल्यूशंस वगैरह आए, पहले बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन थी, आप सबको पता है, तो यूरोपियंस का साथ दे रहे थे, यूरोप, अमेरिका, सब मिलकर यूक्रेन का साथ दे रहे थे एक प्रकार से, और रशिया के खिलाफ एक स्वर में बोल रहे थे। लेकिन यहां पर अभी क्या है, जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं उन्होंने इस चीज को क्लियर कर दिया था। स्पेशली आपको पता होगा कि यहां पर रियाद में, सऊदी अरब में बातचीत चल रही थी रशिया अमेरिका के बीच में कि कैसे यहां पर वॉर को लेकर रेजोल्यूशन लाया जा सके। तो अभी तक तो डाउट चल रहा था कि क्या एक्चुअल में ट्रंप रशिया का ही साथ देंगे, लेकिन कल जो हुआ है यूनाइटेड नेशंस के अंदर, इससे एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया है कि अमेरिका ने एक तरह से
यूक्रेन का साथ छोड़ दिया एक प्रकार से। अब कल के डेट में और क्या हो जाए नहीं पता, लेकिन यहां पर जहां तक सवाल है कि भारत का क्या, देखो भारत के लिए कोई सरप्राइज नहीं है। और देखिए मैं तो कहूंगा पिछले कुछ वर्षों से अगर आप देखोगे कई बार इनफैक्ट भारत में भी कई ऐसे लोग हैं जो भारत को क्रिटिसाइज कर रहे थे कि भारत तो कहीं का यस भी नहीं बोलता है, नो भी नहीं बोलता है, हमेशा बीच में रहता है, मतलब एब्सटेन करता रहता है। लेकिन आप सोच के देखिए यहां पर अमेरिका जैसा देश, किसी ने नहीं सोचा था कि यस से वो नो में चला जाएगा, इस तरफ से उस तरफ चला जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर दिखाता है कि भारत की पॉलिसी कितनी कंसिस्टेंट रही है। हमारा ऐसा मानना था कि, और जब भी मोदी जी जाते थे इंटरनेशनली कहीं पर भी बोलते थे, वो कहते थे कि हम पीस के साथ हैं, हम शांति के साथ हैं, हमें वो चाहिए, हम किसी के खांचे में नहीं आना चाहते हैं कि हम उस कंट्री के साथ चले गए, हम इस कंट्री के साथ चले गए। भारत के लिए जो यहां पर मददगार होगा, भारत के जो फेवर में होगा, हम उसके साथ जाएंगे। और हमारे लिए जो फेवर में है वो है शांति, क्योंकि जितनी पीस रहेगी ट्रेड बढ़ेगा, इकोनॉमी बढ़ेगी और सभी लोग संपन्न हो सकेंगे। तो भारत का क्रिस्टल क्लियर हमेशा से यहां पर एक तरह से स्टैंड रहा है कि हम एब्सटेन करते आ रहे हैं इस तरह के मामले में। लेकिन मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, अमेरिका ने इस रेजोल्यूशन के खिलाफ वोट किया, लेकिन साथ ही साथ अमेरिका ने अपना खुद का रेजोल्यूशन लाया। जी हां, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में यूएस ने अपना खुद का एक रेजोल्यूशन लाया और इसका नाम था द पाथ टू पीस। और मैं आपको बता दूं ये वाला रेजोल्यूशन भी पास हो गया। 93 वोट्स फेवर में थे, 8 अगेंस्ट में थे और 73 ने एब्सटेन किया था। भारत ने भी एब्सटेन किया था। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अमेरिका ने भी इस रेजोल्यूशन में एब्सटेन कर गया, क्योंकि हुआ क्या कि ये जो रेजोल्यूशन अमेरिका लाया था उसके बाद उसमें जो लैंग्वेज है वो चेंज कर दिया गया था, अमेंड कर दिया गया था फ्रांस के द्वारा मिलकर। तो यहां पर यूक्रेन को सपोर्ट किया गया, जो यूएस ने रेजोल्यूशन लाया उसमें भी चेंजेस कर दिए गए थे और यूक्रेन को सपोर्ट किया। इसीलिए अमेरिका नाखुश था, अमेरिका खुश नहीं था इसको लेकर, और अमेरिका ने अपने ही रेजोल्यूशन को एब्सटेन कर दिया। तो यहां पर देखो अब हुआ क्या है, यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली जिसमें 193 मेंबर्स होते हैं, उसमें यूएस ने रशिया का साथ दिया। अब यूएस का रेजोल्यूशन पास तो हुआ नहीं जनरल असेंबली में, तो यूएस ने क्या किया, कल जो है जो सिक्योरिटी काउंसिल है जिसमें 15 मेंबर होते हैं, आप सबको पता है 5 परमानेंट होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, राइट। तो यहां पर जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें यूएस ने वही वाला रेजोल्यूशन जो जनरल असेंबली में लाया था, ओरिजिनल वाला, द पाथ टू पीस, इसको यहां पर लेकर आया यूएस सिक्योरिटी काउंसिल में और उसको पास करा लिया। आप देख सकते हैं इसमें 10 वोट फेवर में गए और 5 जो देश हैं, यूके, फ्रांस, डेनमार्क, ग्रीस और स्लोवेनिया, उन्होंने एब्सटेन कर दिया। तो एक तरह से रेजोल्यूशन वाला खेल चल रहा था कल जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में और साथ ही साथ सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। लेकिन देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि ये रेजोल्यूशन तब आ रहा है जब ये 3rd एनिवर्सरी, आप सबको याद होगा 24 फरवरी 2022 ये पूरा वॉर स्टार्ट हुआ था। तो ये 3rd एनिवर्सरी और इस मौके पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जनरल हैं, सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने इस चीज को कहा है कि देखिए यूक्रेन इस समय बहुत बड़े खतरे पे खड़ा हुआ है और ये सिर्फ यूरोप के पीस और सिक्योरिटी का मामला नहीं है, ये पूरे यूनाइटेड नेशंस का जो फाउंडेशन और कोर प्रिंसिपल है उसके खिलाफ जाता है। तो यूनाइटेड नेशंस के अंदर यहाँ पर जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो बार बार इस चीज को कह रहे हैं कि ये वॉर जल्द से जल्द एंड होना चाहिए। जहां तक सवाल है यूएस यूक्रेन का जो टाइज है वो किस दिशा में जा रहा है, देयर इज नो डाउट, अब किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की जो पॉलिसी है उसको पूरी तरह से बदल कर रख दी है। और स्पेशली पिछले हफ्ते आप सबको याद होगा उन्होंने तो जेलेंस्की को कह दिया था डिक्टेटर विदाउट इलेक्शन। मतलब अभी क्या है कि 2024 में जेलेंस्की का टर्म पूरा हो गया था, 2019 में वो इलेक्ट हुए थे, तो यहाँ पर 5 साल का कार्यकाल था वो एंड हो गया, लेकिन इलेक्शंस अभी तक कंडक्ट नहीं कराए गए हैं। तो उन्होंने क्रिटिसाइज किया, ट्रंप ने क्रिटिसाइज किया कि जेलेंस्की एक प्रकार के डिक्टेटर हैं और वो बहुत ज़्यादा अनपॉपुलर होते जा रहे हैं अपने देश के अंदर। तो उन्होंने बेसिकली ये कहा है जेलेंस्की को कि जल्द से जल्द ये वॉर को एंड करो। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी क्या है कि जेलेंस्की बहुत नाराज हो गए थे क्योंकि सऊदी अरब में जो मीटिंग हुई उसमें जेलेंस्की को ही नहीं बुलाया गया। मतलब रशिया यूक्रेन को लेकर चर्चा हो रही है जिसमें रशिया आया हुआ है, यूएस आया हुआ है, लेकिन जेलेंस्की यूक्रेन उनको इनवाइट नहीं किया गया। तो इससे आप समझ पा रहे होगे कि रशिया और अमेरिका वो कितना क्लोज आते जा रहे हैं। फिर इसके अलावा आपको पता है ट्रंप बार बार मांग कर रहे हैं कि पिछले 3 साल में $60 बिलियन एड के तौर पर, मिलिट्री एड के तौर पर अमेरिका ने दिया है यूक्रेन को, वो चाहते हैं कि उसको वापस मिले। और ट्रंप चाहते हैं कि करीब $500 बिलियन का जो एक प्रकार से मिनरल्स हैं
यूक्रेन के अंदर वो अमेरिका को दिया जाए, लेकिन जेलेंस्की वो देने को रेडी नहीं है। वैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जेलेंस्की का मानना है कि 43,000 जो यूक्रेन के सोल्जर्स हैं वो मारे गए हैं अभी तक पूरे वॉर में, 2 लाख के आसपास रशियन सोल्जर्स मारे गए हैं। यूनाइटेड नेशंस का कहना है कि 12,500 सिविलियंस की अभी तक मृत्यु हुई है। तो देखते हैं आखिरकार अब होता क्या है, लेकिन डेफिनेटली इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। और जाने से पहले आप सबके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इनमें से कौन सा प्रिंसिपल ऑर्गन नहीं है यूनाइटेड नेशंस का? नहीं है, आपको बताना है। और इसका जो राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। दोस्तों, यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो या बनने वाले हो, मेरे पास है आपके लिए एक गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, स्टडी आईक्यू का नया संपूर्ण बैच। सोचिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें मिलेगा सब कुछ, टॉप एजुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप और हैंड रिटन नोट से लेकर पीआरपी, एमआरपी जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स तक। और बात स्कॉलरशिप्स की करें तो प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप जी खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी आईक्यू पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। आपको करना क्या है, कमेंट में दिए गए संपूर्ण बैच के लिंक पर क्लिक करें एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ, आप देख सकते हो डिस्काउंट कोड्स। वहां पर टाइप कीजिए अंकित लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस एंड योर आईएएस जर्नी स्टार्ट्स हियर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।